नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का संस्कृत परिशिष्टम जो हम लोग पढ़ रहे थे व्याकरण में, तो हम लोग शब्द रूप के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि शब्द रूप किसको कहते हैं, विभक्ति क्या होता है, ये हम उसमें बताए हैं। उसमें हम लोग बालक शब्द का शब्द रूप हम लोग पढ़े थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे फल। फल तो इसका उच्चारण करने पे क्या पता चलता है, फल मतलब लास्ट में अ उच्चारण होता है। तो ये कैसा वर्ड है, अकारांत। तो ये अकारांत शब्द है, फल अकारांत शब्द है। और इसका लिंग कैसा है, तो नपुंसक लिंग शब्द है। न तो ये स्त्रीलिंग है और न तो ये पुल्लिंग है। ये कैसा शब्द है, नपुंसक लिंग है। हम लोग जानते हैं कि हिंदी में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होता है। और यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये विभक्ति है। विभक्ति को हम लोग यहाँ पे बांटे हुए हैं 8 भाग में। जैसे हम लोग हिंदी में कारक पढ़े हैं, सेम उसी तरीका से यहाँ भी है और वही चिन्ह भी है। तो ये जैसे है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, ठीक है, संबंध, काके की, अधिकरण, में, पै, पर, संबोधन, हे हो अरे या हे भो अरे, ठीक है। ये जिसमें वर्ड में जिसमें लगा रहेगा वहाँ हम लोग ये लगाएंगे। ये विभक्ति हो गया, तो विभक्ति में ये वर्ड लगा रहेगा। जैसे यहाँ पर देखें, राम फल खाता है। तो राम जो है ये हम लोग पढ़े हैं बालक का शब्द रूप, उसी तरह से राम का भी शब्द रूप होता है। तो राम इसका मीनिंग हुआ, यहाँ पे ने छिपा हुआ है, तो राम ने फल को खाता है, ऐसे करके होगा। कौन खाया, तो राम। तो राम यहाँ पे प्रथमा विभक्ति लगा। फल खाता है मतलब फल को खाता है, तो फल को के लिए क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे को, यहाँ द्वितीय विभक्ति में जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे फलम एक वचन है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे फलम। तो राम फलम खादती। क्लियर है। तो ये हम यहाँ पे इधर लिख दिए विभक्ति कि कहाँ पर कौन सा प्रयोग होगा उसके लिए। और हम लोग अब चलते हैं, यहाँ देखते हैं विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। तो इधर लिखा हुआ है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। प्रथमा विभक्ति कहाँ लगेगा, जब कर्ता वाला में, कर्ता जो की है, जब वहाँ पर ने का प्रयोग होगा। तो फिर कर्म के लिए को, जब को लगे, को होगा कोई भी शब्द वाक्य में, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर से, जैसे हम लिखेंगे कलम से, तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर को के लिए, इसके लिए हम लोग चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। फिर अपादान, जहाँ पे विलगाव होगा, अलगाव होगा, वहाँ पे हम लोग से लगाएंगे। फिर का के की के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। में, पे, पर के लिए हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और संबोधन में वो हम लोग हे हो अरे के लिए करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे फलम, फले, फलानी। एक फल, 2 फल के लिए लिखेंगे फले, और फलानी हो गया बहुवचन के लिए, ये प्रथमा विभक्ति के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रथमा और द्वितीय ये दोनों इसका सेम है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तृतीय विभक्ति है फलेन, मतलब फल से, फलाभ्याम और फले, 2 फल से और बहुत सारे फल से। चतुर्थी विभक्ति है फलाए, फलाभ्याम, फलेभ्य, ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति है के लिए है, तो फल के लिए, एक फल के लिए, 2 फल के लिए होगा, तो हम लोग फलाभ्याम का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। और बहुत सारे फल के लिए हो गया तो फलेभ्य करेंगे। फिर अब पंचमी में से, फलात, एक फल से, 2 फल से के लिए फलाभ्याम और फलेभ्य करेंगे बहुत सारे फल के लिए। षष्ठी विभक्ति में का के की जब होगा, जब तो फल के, तो हम लोग लिखेंगे एक फल के लिए फलस्य, 2 फल के लिए फलियो और बहुत सारे फलों के लिए तो फलानाम। सप्तमी में, पे, पर के लिए है, तो फले, फल में तो फले लिखेंगे, 2 फल में तो फलियो, बहुत सारे फलों में तो फलेशु। और संबोधन करना होगा, संबोधन में लिखेंगे हे फल, हे फले, हे फलानी। तो आप इसको याद जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो याद करना बहुत आसान है।
हम लोग ये टोटल 8 ही है, 2 यहाँ पर सेम है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 ये तीनों सेम है, यहाँ पर ये दोनों सेम होता है। तो कहने का मतलब है कि आप इसको जैसे भी हो उसको याद जरूर कर लीजिएगा, तभी हम लोग संस्कृत का अनुवाद बना सकते हैं, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं, या संस्कृत से हिंदी में भी अनुवाद करना होगा तो हम लोग बिना इसके हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फल का हम लोग जो पढ़े थे, फल के रूप के समान होगा पुष्प, पुस्तक, नगर, मित्र और उद्यान का भी, है ना। तो जब हम लोग फल का रट लिए हैं तो फल के जैसा ही इसका भी शब्द रूप चलेगा। अभी हम लोग लता पढ़ेंगे, तो इसका नाम है लता, तो आकारांत है, वो फलम था अकारांत, बालक था अकारांत, यहाँ पे आ रहा है तो अब वो हो गया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। लता जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हम लोग लिखे हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे सबका शब्द रूप लता के जैसा ही चलेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं रमा, अजा, बालिका, सब में देखेंगे लास्ट में आ रहा है। छात्रा, कन्या, परीक्षा, निशा, पाठशाला, है ना, ये सारा का सारा वो आकारांत है और स्त्रीलिंग शब्द है, लता के जैसा ही ये चलेगा। और बाकी हम पहले ये बता चुके हैं कि यहाँ पर ये किसके लिए लगेगा, प्रथमा विभक्ति किस में चलेगा, द्वितीय किस में चलेगा, तृतीय किस में चलेगा। तो हम लोग इसको एक बार पढ़ के देख लेते हैं। लता, लते, लता, यहाँ देखिएगा यहाँ विसर्ग नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे विसर्ग है। तो लता, लते, लता, जब बहुवचन में होगा तो लता। द्वितीय विभक्ति में लताम, लते, लता, फिर तृतीया में लतया, लताभ्याम, लताभि, फिर है चतुर्थी में लताए, लताभ्याम, लताभ्य, पंचमी में लताया, लताभ्याम, लताभ्य, षष्ठी विभक्ति में लताया, लतयो, लतानाम, सप्तमी लतायाम, लतयो, लताशु, संबोधन में हे लते, हे लते, हे लता। हो गया। तो इस तरह का यदि हम लोग लता का याद कर लेंगे तो हम लोग ये सारे का लिख सकते हैं, रमा, अजा, बालिका, छात्रा, कन्या, परीक्षा, निशा और पाठशाला का। और हम लोग ये जो लिखे हुए हैं तो ये विभक्ति के अनुसार और वचन के अनुसार ये शब्द रूप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग आज यहीं पे इसको छोड़ते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।